letter, a sound that represents, sorry, a symbol that represents a sound is called letters. Letters केतरा अछि 26 letters अछि 26 हमर letters अछि A to Z इंग्लिश रे हो कि नहीं इंग्रजी रे 26 टा अक्षर वर्णाक्षर अछि तापर सिलाबल हेउची नॉनसेंस सिलाबल आ ओटे होची वर्ड नॉनसेंस सिलाबल कोन ए पी बी कोन से सेंस बुझाउ नथिबो से हला नॉनसेंस सिलाबल आ वर्ड होची कोन कैट डॉग पेट इन द मीनिंगफुल वर्ड होथबो हो कि नहीं शब्द पद जानिछ शब्द काहको कहा जे वाक्य काहको कहा जे हो कि नहीं तापर लुक हियर सी जो लेटर्स करा हेची 26 लेटर्स से 20 जानिछ 26 लेटर को दी भाग रे व्यक्त करा हेची गोटे होची कोन गोटे होची कॉन्सोनेंट लेटर आ गोटे होची वावेल लेटर सी ओ एन कॉन्सोनेंट लेटर कहिले कोन व्यंजन वर्णाक्षर वावेल लेटर लेटर कहिले स्वर वर्णाक्षर कॉन्सोनेंट लेटर कहिले कोन व्यंजन वर्णाक्षर वावेल लेटर कहिले स्वर वर्णाक्षर वावेल लेटर के ए ई आई ओ यू राइट कॉन्सोनेंट लेटर बाकी सब 21 टा रहला बाकी जो 21 टा रहला सेटा हला कॉन्सोनेंट लेटर बुझियला आ साउंड तमे हायर क्लास गले पढिबो साउंड केते प्रकार रो 44 साउंड केते प्रकार रो 44 साउंड को डिवाइड करा हेची दि भाग रे गोटे हला कॉन्सोनेंट साउंड आउडे हला वावेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कोन कॉन्सोनेंट साउंड केतेटा ना 24 टा होची कॉन्सोनेंट साउंड आउ 20 टा होची वावेल साउंड टोटल 44 हैला तो 44 साउंड राइट पुनी ए 20 टा साउंड को डिवाइड करा है दी भाग रे ओडे होची मोनोथंग आ ओडे होची डिप्थंग 12 टा मोनोथंग 8 टा होची डिप्थंग हैला तो एम्ति भाव रे विभागीकरण करा है तमे हायर क्लास करे से विषय रे पढिबो तो आमे आज पढिबा कि साउंड हे गला शब्द हे गला केते गुडी पुनी शब्द मिसी की कोन हे गला जदी अर्थपूर्ण भावे परिप्रकाश हैला ताकू कोन कहबा हमें वाक्य हैला वाक्य कोन वाक्य कहिले कोन तुम क्लास को पढ़े आसे सीधा सड़क सेंटेंस व्हाट इज कॉल्ड सेंटेंस सेंटेंस कहले कोन वाक्य वाक्य रे हमें जानि छे 8 पार्ट ऑफ स्पीच रहउची होय नै कहि छी तुमको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब तापरे प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन हो कि नै तो हमें देखिबा सेंटेंस को केते भाग रे विभक्त करा हेची ना स्ट्रक्चर दृष्टि रु स्ट्रक्चर बेस रे सेंटेंस होची केते प्रकार रो 3 काइंड्स केते प्रकार रो 3 काइंड्स स्ट्रक्चर बेस 3 काइंड्स हला आउ फंक्शन बेस से 4 काइंड्स स्ट्रक्चर बेस 3 काइंड्स कोन कोन 1 प्रथम होची कोन सिंपल सेंटेंस सेकंड होची कोन कंपाउंड सेंटेंस थर्ड होची कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बुझियला सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस कहले कोन सरल वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहले यौगिक वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहले जटिल वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहले जटिल वाक्य राइट सरल यौगिक जटिल स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस होची 3 काइंड्स कोन ना सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हैला सरल यौगिक जटिल ओडिया रे जेमति हमें पढुचंती इंग्लिश रे भी ठीक से भलिया सिंपल सेंटेंस कोन ना गोटे वाक्य रे जदी गोटे कर्ता थिबो आ गोटे समापिका क्रिया थिबो ता से हबो सरल वाक्य इफ देयर इज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनेटिव वर्ब इन ए सेंटेंस द सेंटेंस इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस यस और नो होई नै ई जो हैबिचुअल एक्शन हरिका सब कोतरे जे सिंपल सेंटेंस रे सरल वाक्य जाउछ ना कंपाउंड सेंटेंस कोन ना जदी दुईटा वाक्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा एकत्रित होई थांती सेटा हला यौगिक वाक्य होई नै दुईटा सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोडा येट बट और एंड एउडा सब होची कोन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रे एकत्रित होइतले ताकू यौगिक वाक्य कहबा आ जटिल वाक्य हला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कोन ना गोटे वाक्य संपूर्ण रूप अर्थ प्रकाश सेवा निमित्त अन्य वाक्य ऊपर निर्भर करता है कोरिलेटेड वाक्य जोगुडा को उदाहरण देबा सिंपल सेंटेंस कोन ना गोटे को सिंपल सेंटेंस है ही इज ए टीचर सिंपल सेंटेंस राइट कंपाउंड सेंटेंस कोन करि परिबा हमें कौन करि परिबा यौगिक वाक्य द बॉय was working
in the field, but his father was reading newspaper. If the boy was working in the field, but his father was reading newspaper. दीटा separate sentence को एकत्रित. The boy was working in the field. ये गुड़े sentence. His father was working. His father was reading newspaper. ये गुड़े sentence. तो दीटा sentence को coordinating conjunction किए but. coordinating conjunction किए है but. joint कला तेणु ये है ला compound sentence. की sentence है compound sentence. यौगिक वाक्य राइट. बर्तमान देखिबा लास्ट कौन अछि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन ना when I went to Badal's house, when I went to Badal's house, at that time when I went to Badal's house, at that time Badal was eating rice. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଦଲ ଘରକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ବାଦଲ ସେଇ ସମୟରେ ବାଦଲ କଣ କରୁଥିଲା ଭାତ ଖାଉଥିଲା. ତ when at that time ଏଗୁଡା ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା. अनदर सेंटेंस ଉପରେ डिपेंडेंट जोଗୁଡାକ ବୁଝିହେଲା. ये ହେଲା ए टाइप ର सेंटेंस ହେଲା कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आहुरी अनेक उदाहरण देबी टाइम नै यूट्यूब रे होय नै गोटे कम समय होई जीव ना अधिक कम समय भितर बुझेबा. आहुरी अनेक उदाहरण देबी. तो सरल यौगिक जटिल वाक्य हम जानि चंदी. यौगिक वाक्य ओडिया रे जेमिति यौगिक वाक्य जटिल वाक्य ओडिया रे जेमिति होय नै. दुईटा स्वाधीन वाक्य जदि संयोजक उपपद मानक द्वारा एकत्रित हैला ताकू आमे यौगिक वाक्य कहबा होय नै. आउ जटिल वाक्य गोटे वाक्य अर्थपूर्ण हेबा निमित्त अन्य वाक्य पर निर्भर कले बहुत माने निर्भरशील वाक्य है से हेबो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होय नै. ओडिया रे जेमिति आमे बुझचंदी जटिल वाक्य बुझियला. तापरे ये हैला स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस रे केते प्रकार रो व्हिच काइंड से तीन प्रकार रो कोन सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. आउ हैला फंक्शन बेस्ड सेंटेंस कोन फंक्शन बेस्ड रे फंक्शन बेस्ड सेंटेंस केते प्रकार होची फोर काइंड्स. केते प्रकार रो फोर काइंड्स. तमे हायर क्लास रे गले पढिबो व्यवहार रे आसीबो फाइव काइंड्स रे कोन कहिबी तुमको. फर्स्ट होची प्रथमटा कोन ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस बा स्टेटमेंट सेंटेंस रा कुआ जे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बा स्टेटमेंट सेंटेंस. सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ला डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहले कोन विवृति बा तथ्यमूलक वाक्य कोन विवृति बा तथ्यमूलक वाक्य. एंड ये होची इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहले प्रश्नसूचक वाक्य. तापरे हला 3 रे हला इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस कहले कोन आदेश बा अनुरोधमूलक बा अनुज्ञामूलक वाक्य. तापरे हला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयसूचक वाक्य. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बुझियला. फर्स्ट हला डिक्लेरेटिव सेंटेंस विवृति बा तथ्यमूलक वाक्य. तापरे हला इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य. तापरे हला इंपेरेटिव सेंटेंस ये हला आदेश बा अनुज्ञामूलक वाक्य. तापरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहले विस्मयसूचक विस्मय बा आश्चर्यसूचक वाक्य हला. बुझियला केमिति विस्मय बा आश्चर्यसूचक कोन देखो कि पुडी देखो आउडे पढियो तुम कोन कहउतली ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव कहले मंगल कामना पढिबो मे गॉड ब्लेस यू मे यू लिव लॉन्ग गॉड स्पीड एउडा सब ऑप्टेटिव सेंटेंस रे जीवो बुझियला. तो देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे कोन पिले दी ताकू दी भाग रे विभक्त कराई छि. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को गोटे होची अफर्मेटिव बा असर्टिव सेंटेंस आ गोटे होची नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव बा असर्टिव सेंटेंस कहले कोन अस्ति सूचक वाक्य. नेगेटिव सेंटेंस कहले नास्ति सूचक वाक्य बुझियला. तापर आ गोटे हला इंट्रोगेटिव सेंटेंस ताकू मध्ये दी भाग रे विभक्त कराई छि.
ताकू मध्य दी भाग रे विभक्त कराई छि से होछि यस नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच वर्ड कोन यस नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच वर्ड यस नो क्वेश्चन ता कोन ना हमें जदी सब्जेक्ट को किछि क्वेश्चन करबा तार आंसर मोस्ट बी यस और नो हां कि मा नाही रे उत्तर आसीबो आ यस नो क्वेश्चन उडा का मोस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब को नै गईते कोन को ऑक्सिलरी वर्ब को नै गिरी तेर हेते कोगुडा को सेंटेंस गुडा को यस नो क्वेश्चन गुडा को हैला ऑक्सिलरी वर्ब को केंद्र करके हेते हैला आर यू ईटिंग राइस Are you cutting fish? आर यू कटिंग फिश तापरे कैन यू डू दिस वर्क हो कि हे बढिया वर्ब तो जानिछ वर्ब सिस्टम वर्ब को केते बार व्यक्त कराई छि केते बार व्यक्त कराई छि वर्ब विषय पढ़ाई नी वर्ब को केते भाग रे व्यक्त कराई छि दी भाग रे कोन कोन तम बही रे देछि बी भाग रे वर्ब किंतु क्रिया दृष्टि तीन प्रकार रे एक्शन वर्ब लिंकिंग वर्ब सब कहि छि ऑक्सिलरी वर्ब हैला लेट इट किंतु वर्ब को आज योर बुक्स केते भाग रे दी भाग रे व्यक्त कराई छि कोन कोन गुडे हैला ऑक्सिलरी वर्ब आ गुडे हैला मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को पुनी दी भाग रे व्यक्त कराई छि प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी होय नै प्राइमरी ऑक्सिलरी की अछंदी बी वर्ब डू वर्ब हैव वर्ब बी वर्ब रो अंतर्भुक्त के इज एम आर वाज वेयर बी बीइंग बीनी एंड डू वर्ब रे हैला डू डज डिड हैव वर्ब रे हैला हैव हैज हैड आ मॉडल ऑक्सिलरी पुनी के आसीले कैन कुड शाल शुड विल वुड मे माइट नीड दे आर यूज्ड टू ऑट टू मस्ट होय नै टोटल 13 नंबर्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होय नै 13टा होची मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अछि पैड वर्ब ताको पुनी सिंगल सेमी प्योर इन कराई छि बुझे भी पुनी आउ के से विषय रे लेडी तमे मेन वर्ब तो जानि छ प्ले डांस लुक सिंग जंप एवरीथिंग एगुडा सब होची कोन मेन वर्ब तो आमे देखिले कोन ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑफिस जो ये इंफॉर्मेशन बा तथ्य हमकु दबो तथ्य गोटे जिंस देबो सिंपल सेंटेंस होची डिक्लेरेटिव सेंटेंस मने करा जो मोडे सेंटेंस कहली लिबुची मने करा जो मु गोटे वाक्य कहूची कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल एटा गोटे इनफॉरमेशन राम इज प्लेइंग फुटबॉल आकु हमें नेगेटिव कले केमति करबा सब बेले माइंड रे रखि देबो आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब पर नॉट लगे देबो हैला सेटा नेगेटिव हेजबो जोडी ऑक्सिलरी वर्ब नथिबो काको कार साहाଯ୍य डू वर्ब रो साहाଯ୍य नबा जदी एमति डायरेक्ट वर्ब क्रिया जदी सीधा सळग नथिबो तबे डू वर्ब रो साहाଯ୍य नै कि हम ताको नेगेटिव करि परिबा राइट तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल ताको हमें नेगेटिव कले कोन कहबो सेंटेंस रा को विष्णु Ram is not playing. वेरी गुड कोन हबो Ram is not playing. राम इज नॉट Playing. प्लेइंग फुटबॉल प्लेइंग फुटबॉल ये स्टेटमेंट सेंटेंस हैला ये नेगेटिव सेंटेंस हैला बुझियला तापरे ताकू जदी हमें माने कर यस नो क्वेश्चन करबा कोन हबो क्रिया को सर्वप्रथम नै आसीबो मूल को इज राम प्लेइंग फुटबॉल आउ कहि छी लास्ट रे क्वेश्चन मार्क कोन क्वेश्चन मार्क रहइबो हैला इज राम प्लेइंग फुटबॉल राम फुटबॉल खेलु छी कि बुझियला फर्स्ट and the first letter of the word should be capital letter yes or no Yes. and the all naming word letters should be capital letter also बुझियला तो क्लियर बुझी पारलो कि नहीं बुझियला नहीं क्लियर बुझियला तो